वन बाय वन टॉपिक को लेंगे। अगर आपका ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर है, अगर आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर है तो समझ लीजिए आपके 6 मार्क्स तो इस टॉपिक से आ गए। गारंटी है 6 मार्क्स आपके इस टॉपिक से आएंगे। फर्स्ट टॉपिक से ही आपके 6 to 7 मार्क्स आ सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक से 6 to 7 मार्क्स आ सकते हैं। इससे 1 या 2 आ सकता है, इससे 2 मार्क्स आ सकते हैं, प्राइसिंग से 2 मार्क्स आ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से 1, चैनल मैनेजमेंट 1, प्रमोशन से 2 और इनसे मिसलिनियस है, इनसे 2 मार्क्स। तो ये करीबन 12 to 15 या 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है टॉपिक आपका हो सकता है इसमें। तो इसमें पहला वाला यूनिट सबसे बड़ा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यूनिट नंबर 36। जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, जिनके पास बुक नहीं है वो बिल्कुल परेशान नहीं होइए। उनको जो है हमारे पास ये बुक से ही लगभग हम पढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इसके पहले टॉपिक पे आते हैं। जो पहला टॉपिक हमारा है मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले, हालांकि इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हम बुक से ही करेंगे तो लाइन टू लाइन कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ करते जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में, मार्केटिंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो एक कॉमन सी बात बताते हैं आपको। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके आंसर इसमें चैट में दे सकते हैं। ये जो मैं क्लास ले रहा हूं, क्या ये मार्केटिंग है या नहीं? एक पहला आंसर। पहला क्वेश्चन है, चलिए जी, सब ने आंसर दिया है या किसी ने भी नो आंसर नहीं दिया? वेरी गुड। अच्छा, अब इसके अलावा ये बताइए, क्या जो हम कोर्स सेल करते हैं क्या वो मार्केटिंग है? जो कोर्स हम बनाते हैं क्या वो मार्केटिंग है? हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं क्या वो मार्केटिंग है? और फर्दर कोई इंप्रूवमेंट करते हैं, एक टॉपिक पहले पढ़ा दिया उसका कोर्स का दोबारा से बना के नया लगाते हैं, क्या ये मार्केटिंग है? आप लोगों को क्या चाहिए, इसकी जानकारी लेना, क्या ये मार्केटिंग है? हमारा प्रोडक्ट और लोगों के प्रोडक्ट से कंपैरिजन में कैसा है, क्या ये मार्केटिंग है? और जब हम आपको कोर्स सेल कर देते हैं या आप हमारा ये फ्री लाइव क्लास देख लेते हैं, लास्ट में हम फीडबैक लेते हैं, क्या ये मार्केटिंग है? जी हाँ, ये सारे मार्केटिंग परव्यू में आते हैं। और मार्केटिंग में एक बात और ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि वो मार्केटिंग सीधे सीधे फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए हो। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी अपनी मार्केटिंग करती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि बैंक एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसकी सारी एक्टिविटी में मार्केटिंग शामिल होती है और वो फॉर द प्रॉफिट यानी कि इनकम के लिए होती है। इसलिए उस इनकम के लिए जो मार्केटिंग होती है, तो बैंक ने यानी IIBF ने एक कोर्स, आपका मॉड्यूल मार्केटिंग की एक बेसिक समझ रखने के लिए किया है, ठीक है। हमने मार्केटिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जब हमने MBA किया था तब हमने उस समय मार्केटिंग पढ़ी थी, उसकी कुछ थ्योरियाँ पढ़ी थी, कुछ हमें मार्केटिंग थोड़ी समझ में आई थी, थोड़ा थ्योरी है। तो हम लोग सब लोग मिल के इसको पॉइंट टू पॉइंट कवर करते चलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद आपको टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब है कुछ पॉइंट आपको रिवाइज करने पड़ सकते हैं, आपको पता रहेगा कि मुझे क्या रिवाइज करना है, ठीक है। मुझको क्या रिवाइज करना है ये पता रहेगा। तो सबसे पहले जनरली एक बात इसमें बोली हुई है कि जब भी क्या होता है, द आइडिया ऑफ मार्केटिंग इज ए मच ब्रॉडर। और किससे ब्रॉडर है? सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज से। तो मार्केटिंग में सेलिंग क्या है? एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है। और सेलिंग के अलावा फीडबैक लेना, रिसर्च करना और सर्विसेज देना, रिपेयर करना, गारंटी, वारंटी, डेवलपमेंट करना, कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग रेट वो करना, सारी चीज़ें जो हैं मार्केटिंग में आती है। तो पूरा वाला जो ये है वो सब मार्केटिंग है और उसके अंदर सेलिंग एक छोटा सा पार्ट है। तो पहली बात तो उन्होंने ये बताई है। और ये जरूर है, इट इज एसेंशियली इज रिलेटेड टू द कस्टमर। जो आपका
देखो कस्टमर और कंज्यूमर में फ़र्क समझ लीजिए। कंज्यूमर वो होता है जो एंड यूजर होता है, जो सामान का यूज़ करता है। कस्टमर वो होता है जो खरीद के ले जाता है, ठीक है। और पहले जो है ये बार्टर सिस्टम होता था, यानी सामान का लेन देन होता था। द बार्टर सिस्टम कैन बी लॉक्ड अपॉन एन रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलाइजेशन दैट एक्सचेंज एड्स वैल्यू टू बोथ द पार्टीज और टू द ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब है बार्टर सिस्टम में दोनों लोगों को कुछ फायदा होता था, तभी वो चीज़ों का एक्सचेंज करते थे किसी भी हद तक। दिस इंडियन मार्केट marked the dawn of marketing. Since then, the evolution of the commerce through various stages has led to the development of the marketing into philosophy of business. अब marketing को उन्होंने बोल दिया philosophy of business, यानी philosophy माने होता है तरीका, कोई एक तरीका, बिजनेस का तरीका। बिजनेस कैसे, जैसे फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। किसी का क्या है, लोन देने की फिलॉसफी कैसी है। तो यहाँ पे एक सोच, एक तरीका इसमें आता है। मार्केटिंग इज बोथ कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, मार्केटिंग जो है कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट यानी कि कैसा आप सोचते हैं, प्रैक्टिस क्या है, वो सोचने के बाद कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो प्रैक्टिस है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग इज इन इट्स एंटायरिटी अ डिसीजन ऑन एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स एंड स्ट्रेटजीज हैज टू बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम द कस्टमर्स एंगल। अब यहाँ बोला मार्केटिंग मिक्स की एक बात आ गई है और स्ट्रेटजीज की बात आ, दो बातें आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो आपके कस्टमर के लिए आप मार्केटिंग मिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आ रही है। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जैसा मैंने थोड़ा सा बताया था, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो मार्केट क्या है, तो मार्केट क्या है, सबसे पहली बात देखिए, एक कॉमन पैरलांस रेफर टू द प्लेस वेयर गुड्स कैन बी बॉट और सोल्ड। तो मार्केट में दोनों बातें होती हैं, जहां बेची और खरीदी, यानी बेचने वाला भी वहां बैठा है और खरीदने वाला भी वहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट। ऑल द पोटेंशियल कस्टमर शेयरिंग ए पर्टिकुलर नीड और वांट। अब देखिए सुनिएगा, यहाँ पे जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, अपनी नीड और वांट, चाहे वो नीड हो चाहे वांट हो। नीड होती है बहुत बेसिसिटी, बेसिक नीड्स में, जिसके बिना जीवन नहीं चलता, जिस जरूरी है। वांट्स होती है कि काम वो चीज़ आपके पास है लेकिन आप उससे और सुपीरियरिटी चाहते हैं। हु माइट बी एबल टू एंगेज इन एन एक्सचेंज टू सेटिस्फाई द नीड, और वो एंगेज होता है उस चीज़ के एक्सचेंज में और अपनी सेटिस्फाई दैट, जिससे उसकी नीड और वांट क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो सिचुएशन वेयर बायर सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी इंटरेक्ट। तो अब मार्केट में क्या है, एक सिचुएशन, वहाँ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए जिसमें बायर और सेलर की कमोडिटी का इंटरेक्ट करे, और बायर सेलर सेम और सिमिलर कमोडिटीज के लिए बात करें। वो क्या है, वो आ रहे हैं सेम और सिमिलर कमोडिटीज के बारे में, बाइंग और सेलिंग हो रही है, यानी जैसा वो चाहता है लगभग वैसा ही वो खरीदना चाहता है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल फॉर सेलर टू डीलिंग विद वन वेराइटी ऑफ सोप एंड द बायर्स बीइंग इंटरेस्टेड इन अनदर वेराइटी विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय वन अवेलेबल ऑफ द सेलर। तो यहाँ पे क्या है, जो सेलर है वो किसी एक पर्टिकुलर वेराइटी के सोप से डील कर रहा है और जो बायर है वो किसी दूसरी वेराइटी में इंटरेस्टेड है। तो अब क्या बोलता है, विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय वन अवेलेबल विद द सेलर। अब मान लिया आप हमाम का सोप लेने गए और वहाँ हमाम का नहीं मिला, वहाँ लाइफ बॉय का मिला, तो आपने ले लिया। यानी क्या मतलब हुआ कि वहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट भी करता है। मार्केट इज नॉट नेसेसरी जोग्राफिकल एरिया। अब ये तो है ही नहीं भाई, ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि जोग्राफिकल पे हो। ऑनलाइन मार्केट, उसमें ई कॉमर्स मार्केटिंग भी है। ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर कैन बी लोकेटेड वाइडली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर with the advancement of the communication and transport facility. The buyer and seller can easily contact each other if they are physically along. तो यहाँ पे आजकल फ़ोन वगैरह पे सब कुछ ये हो सकता है। अब पहला आपका क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ मार्केट। तो टाइप ऑफ मार्केट की बात आएगी तो उसको किस तरह से हमने चार उसमें डिफाइन किया। ये क्वेश्चन हो सकता है कि मार्केट को डिफाइन करने के लिए कितने टाइप, यानी कौन से क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहला है इसमें जोग्राफिकल, यानी प्लेसेस के हिसाब से, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, वर्ल्ड और ग्लोबल मार्केट। प्रोडक्ट की बात आती है
तो प्रोडक्ट के हिसाब से कहीं पे कॉटन, टी, वेजिटेबल है, कहीं शेयर मार्केट है, कहीं बुलियन मार्केट है, कैपिटल, रियल एस्टेट, रिटेल, लोन्स मार्केट। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात होगी कि कैश और स्पॉट पे डीलिंग हो रही है, फ्यूचर मार्केट हो रहा है या कमोडिटी मार्केट है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन की रिटेल हो रहा है या होलसेल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम कहीं ना कहीं शुरू में कहीं ना कहीं हमें पढ़ते हुए भी आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। मेरी तरफ से एक प्रॉमिस ये है कि अगर मेरी तरफ से प्रॉमिस ये है अगर आप इस क्लास को ले रहे हैं तो एक तो आपको दोबारा अगले 6 दिनों में नहीं पढ़ना है, दोबारा अगले नेक्स्ट 6 डे में नहीं पढ़ना है, इसको रिवाइज करना, पढ़ना और रिवाइज करना। पढ़ने में क्या होता है, पढ़ के समझना होता है, रिवाइज करने में समझा हुआ एक थोड़ा फ्लैश करना होता है। वो बता दूंगा मैं क्या स्ट्रेटेजी है। चलिए स्ट्रेटेजी मैं शुरू में ही बता देता हूँ आपको। बना रहे आपकी बुक में जो भी टेबल्स दी हैं, जो भी पिक्चर्स दी हुई हैं, जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये आपका एग्जाम थ्योरेटिकल है, यानी इसमें एमसीक्यू में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलो। तो मार्केटिंग में क्या आता है, मार्केटिंग क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग क्या है, डेफिनेशन के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है विच हैज डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल सेंचुरी, बहुत जमाने से चला आ रहा है, बैक इन 1770। तो अब देखिए एक क्वेश्चन आपका यहां से आ गया, द वेल्थ ऑफ नेशन। एक एडम स्मिथ नाम के इकोनॉमिस्ट हुए थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक वर्क किया था, फेमस वर्क द वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें क्या था, उन्होंने लिखा था उसमें, कंजम्पशन इज द सोल एंड पर्पसेस ऑफ ऑल प्रोडक्शन and the interest of the producer ought to be attended to only so far as it may be necessary for promoting that of the consumer। यानी उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी जो कंजम्पशन है वही एक कारण है सारे प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन कोई भी क्यों हो रहा है कि वो कंज्यूम हो जाए, और जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसका जो उसकी इच्छा है, उसका हित है, वो उसमें लगे, only so far as it may be necessary for promoting that of the consumer। तो ये उन्होंने एडम स्मिथ ने बात कही, दिस स्टेटमेंट कंटेन्स द एसेंस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वर्ड ऑपरेटिंग। अब कंज्यूमर की बात आती है, द आइडेंटिफिकेशन, तो सारी बात आई कंज्यूमर पे, द आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बेसिस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग हैज ऑल्सो डिफाइन क्या है, मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी। क्या है, मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्वेश्चन है सारे, ये सारे क्वेश्चन है, जब वहां पे आएंगे तो आप वो नहीं कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन और मैं आपका पक्का कर रहा हूं, ये क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं ये भी आपको बताऊंगा, और कई बार आया भी हुआ है, और वो क्या है, डेफिनेशन। देखिए एक तो ब्रैच है, दूसरे बेकर है, और तीसरे है कोटलर। कोटलर को आप जानते होंगे, कोटलर को जो है मार्केटिंग गुरु के नाम से जानते हैं, मार्केटिंग गुरु कोटलर को। ठीक है, इनकी काफ़ी किताबें भी हैं, बुक्स भी लिखी हुई है इन्होंने। अब ये 3 डेफिनेशन जब वहाँ आएंगी तो 3 नाम तो यहाँ है, और एक नाम वो और कोई भी डाल सकते हैं, एडम स्मिथ का भी डाल सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन किसने दी। पहली बात तो आपकी बुक में जब 3 दी हुई है तो सबसे जो बड़ी डेफिनेशन है वो किसकी दी हुई है, कोटलर की दी हुई है, उससे छोटी डेफिनेशन ब्रैच की दी हुई है, और उससे छोटी डेफिनेशन बेकर की। तो अगर मैं इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करूं तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। आप एक छोटी डेफिनेशन को पकड़ लीजिए, कौन सी, बेकर की। मैं तीनों डेफिनेशन बिल्कुल नहीं आपको पढ़ने को बोलूंगा। मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फाइंग एक्सचेंज रिलेशनशिप। इस चीज को शुरू में हमने पढ़ा था कि म्यूचुअली एक्सचेंज करना, बार्टर में
म्यूचुअली सेटिस्फाइंग एक्सचेंज रिलेशनशिप है किसकी? बेकर की। म्यूचुअली एक्सचेंज रिलेशनशिप किसकी है? बेकर की। बाकी हम इसमें कुछ नहीं पढ़ रहे बिल्कुल, वो इन्होंने बहुत थ्योरेटिकल डेफिनेशन दी है। टाइम को देखते हुए हम इसको नहीं पढ़ रहे। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इसमें से अक्सर आ जाता है कि एक डेफिनेशन किसकी है, ठीक है। अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन द फॉरगोइंग डेफिनेशन रिवील्स। अब ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या चीज निकलती आती है, देखिए। हो सकता है अभी आपको क्लास बोरिंग लग रही हो, लेकिन जब कॉन्सेप्ट में आते जाएंगे, पकड़ में आती जाएगी, या तो आप क्लास छोड़ के सो सकते हैं, और दूसरा जो है आप क्लास में बने रहिए, तो आपको जो है बेनिफिट होगा, डेफिनेटली होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉरगोइंग डेफिनेशन रिवील्स क्या है? फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन द किस में है? कंज्यूमर में है। ह्यूमन नीड इज ए स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ सम बेसिक सेटिस्फैक्शन, यानी जरूरतों का मतलब क्या है कि आप कोई सेटिस्फैक्शन की कमी है, वो सेटिस्फैक्शन को पूरा करना चाह रहे हैं, विच रिजल्ट इन द डिजायर फॉर स्पेसिफिक सेटिस्फायर्स ऑफ दीज नीड्स नेमली वांट्स। और क्या है देखो अब यहाँ पे, और उससे आगे अगर बढ़े तो डिजायर, आपकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, काहे के लिए? उन नीड्स के ऊपर जिसको हम वांट्स कहते हैं। वांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट backed by an ability and willingness to buy them result in the demand। अब देखो, जब आप वांट में गए तो वांट में क्या है? वांट किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की होती है। भाई जैसे आपको नहाना है तो आपको साबुन चाहिए, कोई साबुन मिल जाए उससे नहा लीजिए, दैट इज नीड। उन्होंने कहा यार मज़ा नहीं आया, सेटिस्फाई नहीं हुए उससे आप, कि बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। तो जब आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप कोई और चीज लेंगे, तो जो वो और चीज लेंगे वो रिजल्ट इन डिमांड में आ रही है, ठीक है। ग्रेजुअली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैज बिकम मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मूविंग फ्रॉम असेसिंग एंड फुलफिलिंग द कंज्यूमर डिमांड टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स फॉर डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इंडीड in the present age marketing include not only anticipating the consumer needs, यानी वो केवल ये नहीं देख रहे कि आपको क्या चाहिए, बट काइंडलिंग नीड्स एंड प्रोवाइडिंग न्यू प्रोडक्ट्स। और आपके अकॉर्डिंग केवल पूछ ही नहीं रहे, आपके अकॉर्डिंग वो जो है उनको डेवलप भी कर रहे हैं प्रोडक्ट को। अब बात आती है इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। तो मॉडर्न मार्केटिंग में देखिए, ये जितना हम पढ़ रहे हैं यहाँ से बीच बीच में से ऐसे बारीक क्वेश्चन आएंगे, वहाँ आपको प्रॉब्लम होती है। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। ओवर द सेंचुरी द वर्ल्ड इकोनॉमिक हैज चेंज रेडिकली, बिगिनिंग फ्रॉम द हंटिंग स्टेज कॉमर्स हैज पास्ड थ्रू द स्टेजेस ऑफ बार्टर एक्सचेंज, विलेज इकोनॉमी, टाउन इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन पे चले आए हम इतनी दूर से। The world has also witnessed two major technological revolution आई है इसमें। एक तो आई है किसकी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी, और आजकल जो चल रही डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रही है, ठीक है। मार्केट प्लेस हैज विटनेस क्या है? ड्रॉइनियन सिचुएशन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिशर। तो जो डार्विन का जो प्रिंसिपल है, डार्विनियन प्रिंसिपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उस पर जा रही है। यानी जो अच्छा काम करेगा वही सरवाइव करेगा, नहीं तो गड़बड़ होने वाली है, आप मार्केट के कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, ठीक है। में कुछ स्पेशल नहीं है, बस पहले बार्टर सिस्टम पे आया था, उसके बाद उसने काम किया था, इसको हम छोड़ दें। और एक चीज़ इसमें फोर्ड के बारे में जरूर उन्होंने बोला हुआ है। Ford, the largest automobile manufacturer of USA, proclaimed the customer could have a car of any color as long as it was black. The focus is in the initial stage was on the demand। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए, जो फोर्ड ने सबसे पहली कार बनाई थी वो ब्लैक रंग की बनाई थी।
जो फोर्ड की सबसे पहली कार थी वो ब्लैक रंग की बनी थी, ठीक है। तो द कस्टमर कुड हैव अ कार ऑफ एनी कलर एज लॉन्ग एज इट वाज ब्लैक। तो ये फोर्ड का अपना सोचना था, और उससे क्या हुआ, द फोकस इज ऑन द इनिशियल स्टेज वाज ऑन द डिमांड, यानी उन्होंने डिमांड क्रिएट करनी थी अपने प्रोडक्ट की। एज द डेवलपमेंट प्रोग्रेस्ड एट ए फास्टर पेस and the competition increased among the businesses, the firm realized need to be customer and market। और तब उसे लगा, जो उसने काली कार बनाई थी तब उसे लगा पहले लगा कि काली कार ही ले लेगा वो कस्टमर, और बाद में उसे लगा तो उसने क्या करा, कस्टमर की डिमांड को देखते हुए कस्टमर एंड मार्केट ड्रिवन प्रिंसिपल को समझा, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग फिनोमिना। The businessman started looking at the situation from the customer's perspective। अब customers के उससे ध्यान देने लग गया। The firm sought to know the customer requirement and direct their effort to provide the goods or services suitable to fulfill these requirements। उनकी requirement पूरा करने के लिए the focus shifted to the wants of the customer। पहले ब्लैक रंग की बनाई, अब उसने कहा भाई लोग चाह रहे हैं कि लाल कलर की, पीली कलर की कार हो, तो फिर उसमें उसने काम किया। मार्केटिंग देयरफॉर इज नॉट एन एक्टिविटी कन्फाइंड आइदर सेल्स और प्रमोशन। तो सेल्स और प्रमोशन से हट करके बहुत बड़ी एक्टिविटी है, ठीक है। अब आजकल जो फोकस है मार्केटिंग में, सबसे बड़ा फोकस है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, सबसे बड़ा CRM में मैनेजमेंट में है। मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड अंडरटेकिंग ड्राइविंग द विजन मिशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द फर्म। तो जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मार्केटिंग में इन सब चीज़ों का, किस चीज़ का, अंडरटेकिंग ड्राइविंग द विजन, अंडरटेकिंग है एक, तो ड्राइविंग द विजन है, मिशन है, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द फर्म है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द फर्म्स प्रॉफिट इज सबऑर्डिनेट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग कस्टमर्स सेटिस्फेक्शन। अभी इसके बाद जो है हमारे वो आने लग जाएंगे, जो टेबल्स आने लग जाएंगी, बस इसके 1-2 पेज बाद ही टेबल शुरू हो जाएंगी। थोड़ा बेसिक्स पे हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये क्वेश्चन जरा ध्यान रखिएगा, एक ड्यूपॉन्ट कंपनी है, एडगर वुलार्ड है इसके CEO। इन्होंने क्या कहा था, नथिंग इज वर्थ वाइल अनलेस इट टचेस द कस्टमर। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर वो कस्टमर्स को बहुत अच्छा ना लगे तो सब बेकार है। ये इनकी कंपनी की अपनी सोच थी, ड्यूपॉन्ट जो कंपनी है उसकी, तो उसकी सोच थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया इस पे। आगे देखिए क्या है, इन मॉडर्न डेज कवर्स क्या करती है, बिसाइड गुड्स एंड सर्विस, तो बेसिक चीज़ पुरानी चली हुई है। अदर एंटिटीज लाइक एक्सपीरियंसेस, कैसा आप फील कर रहे हैं, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड आइडिया, इन सब चीज़ों को कवर करती है। मार्केटिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड द फिलॉसफी ऑफ बिजनेस। ये स्टेटमेंट सुनिएगा, मार्केटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड द फिलॉसफी ऑफ बिजनेस। एक लाइन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। मार्केटिंग हैज़ सीन ग्रेट चेंजेस इन इट्स जर्नी टू टुडे टाइम फ्रॉम द बार्टर सिस्टम। ये सब कॉमन बातें हैं, ठीक है। चलो और इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि भाई जो है, जो CRM बिकम द हब ऑफ द ऑल एक्टिविटी। तो जो कंपनी का कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट है वो पूरी एक्टिविटी का हब होता है, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या है, इससे क्या हो, कस्टमर ओरिएंटेड मर्जर एंड एक्विजिशन, कॉर्पोरेट एजेंसी, स्ट्रेटेजिक अलायंस, सब। अगर आपको कस्टमर को खुश करना है, कस्टमर के लिए सोचना है, तो इस कंडीशन में, अगर कस्टमर को सब कुछ वो करना है, तो इस कंडीशन में आपको अलायंसेस भी करने पड़ते हैं, आपको बिजनेस पार्टनरशिप भी करनी पड़ती है, जिससे आपका कस्टमर खुश रहे, ठीक है। और कॉर्पोरेट गोल का जो मिशन और विजन है वो भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, इन सब कामों के लिए करना पड़ता है। द फर्म आर नाउ अटेम्प्टिंग टू क्रॉस सेल द प्रोडक्ट। आपके वहाँ जो बैंकों में क्रॉस सेलिंग होती है, कई बार क्वेश्चन आता है क्रॉस सेल और अपसेल क्या है, कई बार क्वेश्चन आता है क्रॉस सेल और अपसेल क्या है।
कई बार क्वेश्चन आता है क्रॉस सेल और अप सेल क्या है। देखिए क्रॉस सेल जो है, क्रॉस सेल में क्या होता है कि आप एक आइटम के साथ दूसरा आइटम देते हैं, दूसरे का आइटम देते हैं या दूसरा आइटम देते हैं। कोई हाउसिंग लोन लेने आया तो आपने उसे इंश्योरेंस भी दे दिया, या आपने उसे कोई आरडी भी खुलवा ली। हाँ जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो आपका क्रॉस सेल होता है और अप सेल की कहानी ऐसी होती है, हाउसिंग लोन वो 5 लाख का लेने आया, आपने उसे 7 लाख का कर दिया, क्योंकि उसके पास जो अपने लिक्विड डिपॉजिट थे वो कहीं और डाइवर्ट आपने करवा दिया, उसको एफडी या कुछ करा दिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमारी बातें ठीक हो गई। अब मार्केटिंग क्या है, एक मैनेजमेंट फंक्शन भी है। मार्केटिंग क्या है, एक मैनेजमेंट फंक्शन भी है। जब ये पीछे पढ़ा था एक मैनेजमेंट फंक्शन और दूसरा पढ़ा था हमने बिजनेस फिलॉसफी। इन दोनों के बारे में देखिए क्या कहा गया, इसको देख लेते हैं हम लोग। From one perspective, it is a functional area of management and is within the firm using various developed technique for achieving a specific objective। तो यहाँ पे कहा कि भैया जो भी कुछ है फर्म डिफरेंट टाइप की जो डेवलप टेक्निक्स होती हैं अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को करने के लिए पूरा करती हैं, इट यूज़ करती हैं। इट मेजर रोल इज़ टू आइडेंटिफाई द करंट एंड फ्यूचर नीड्स एंड वांट्स ऑफ द स्पेसिफिकली डिफाइंड टारगेट मार्केट। यानी जिस टारगेट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रही है उस मार्केट, उस टारगेट में के हिसाब से उसे अपना प्रोडक्ट को क्या करना है, डिजाइन करना है, और जो करंट और फ्यूचर नीड को पूरा करता है। द ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स अपॉन द इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ये सारी बातें यहाँ पर आ रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट में कि कस्टमर क्या चाहता है, उसे क्या करना है, उसे उसी तरह के उसके अकॉर्डिंग उसे डेवलपमेंट करना है। चलो, मार्केटिंग प्रोवाइड द एंटरप्रेन्योरशिप बाय आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इन द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज टू कैपिटलाइज। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में लगाना, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप। मार्केटिंग फॉर्म्स एन इंटरफेस विद द एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर। इट पासेस थ्रू द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द एनालाइजिंग प्लानिंग। अब देखो मैनेजमेंट फंक्शन देखना, मैनेजमेंट फंक्शन क्या है, एनालाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग अ बिजनेस फिलॉसफी। From another perspective, marketing is much more than the management function। यानी ये जो मैनेजमेंट फंक्शन है ये इससे भी ज़्यादा बिजनेस फिलॉसफी है, ये कहते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, जो मैंने बताया था आपका तरीका, ये लिखा वे ऑफ थिंकिंग अबाउट बिजनेस, अ वे ऑफ वर्किंग, रनिंग थ्रू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फर्म। जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको सोचने का तरीका, उसको करने का तरीका, उसको चलाने का तरीका, हर तरीके को जब हम शामिल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस फिलॉसफी। जबकि मैनेजमेंट में जितने वर्ड्स आते हैं वो सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। इट इज ए कस्टमर एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच परमिटिंग द एंटायर बिजनेस। इट इज देयरफॉर एन एटीट्यूड एंड हेंस एन ओवरऑल बिजनेस फिलॉसफी। तो ये पूरा क्या हो गया, वो हो गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस स्क्रीन से संभवतः एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्या है देख लीजिए, यहाँ पर सेलिंग और मार्केटिंग को वो किया हुआ है। तो हमने आपको बताया था शुरू में ही कि सेलिंग एक पार्ट है और मार्केटिंग बहुत बड़ा। तो इसमें बोला है मार्केटिंग इज द टोटल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कंप्राइजिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, डेवलपिंग सुटेबल प्रोडक्ट। यानी आपको ढूंढना है उसे क्या चाहिए और उस प्रोडक्ट को उसकी रिक्वायरमेंट नीड्स के अकॉर्डिंग मीट करना, यानी जो वो चाहता है वैसा बनाना। डिलीवर करना यानी सेलिंग। देखो सेलिंग एक पार्ट आ गया यहाँ पे,
मार्केटिंग में सेलिंग एक पार्ट आ गया, और उसके बाद भी सुनिएगा, एंड कम्युनिकेटिंग, एजुकेटिंग, फैसिलिटेटिंग द कंजम्पशन फॉर अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज नीड्स, दस सेलिंग इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। बहुत सारे काम उसमें होते हैं, ठीक है। सेलिंग क्या होती है? प्रोडक्ट फोकस होती है और वो कस्टमर फोकस होती है, ठीक है। और सेलिंग इज ओरिएंटेड टू द नीड्स ऑफ द सेलर, और ये क्या है? मार्केटिंग ओरिएंटेड नीड्स ऑफ द बायर। देखो कितना रिवर्स है। सेलिंग क्या है? सेलिंग जरूरत है सेलर की, लेकिन मार्केटिंग जरूरत है कस्टमर की, यानी कस्टमर ओरिएंटेड होती है। सेलिंग एनकैसेस द प्रॉफिटेबिलिटी अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग कन्वर्ट्स कस्टमर नीड्स इनटू द प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, यानी कस्टमर की जो ज़रूरतें हैं उनको कन्वर्ट कर देती है कि जिससे आपको प्रॉफिट हो। सेलिंग एम एट अर्निंग प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग सेल वॉल्यूम, मार्केटिंग एम एट द अर्निंग प्रॉफिट बाय मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर फोकस्ड है, कस्टमर के लिए काम करती है और कस्टमर की नीड को पूरा करके प्रॉफिट करती है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका एग्जाम में आ सकता है। जिन लोगों ने हो सकता है एमबीए मार्केटिंग वगैरह किया हो, उनको सब कुछ आसान सा लग रहा होगा या वो इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं जिन्होंने एमबीए मार्केटिंग वगैरह नहीं किया है, उनके लिए बिल्कुल डेफिनेटली ये जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो आपको वो करना है। चलिए अब देखिए, सेलिंग कहाँ होती है? फैक्ट्री में होती है। फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है और सेल करके प्रमोशन करा और प्रॉफिट कमा लिया, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। मार्केटिंग में क्या है? सबसे पहले आप मार्केट ढूंढते हैं, कहाँ जाना है, उनकी नीड्स ढूंढते हैं और उनको इंटीग्रेट करते हैं और प्रॉफिट करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन से, ठीक है। तो ये पहले भी अभी जो पिछले टेबल बनी थी उसमें भी सेम यही था। ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। अ स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग ब्रिंग्स फोर्थ इट्स डेवलपमेंट इनटू मैनेजमेंट फंक्शंस यूजिंग वेरियस एडवांस टेक्निक फॉर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वहाँ पे कि ब्रिंग फोर्थ इट्स डेवलपमेंट इनटू मैनेजमेंट फंक्शन यूजिंग वेरियस एडवांस टेक्निक्स फॉर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और मार्केटिंग मैनेजमेंट encompasses to entire range of activity from the identification of business opportunity in the customer needs to customer satisfaction। अब देखो यहाँ पे देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? कस्टमर की नीड को कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में करना। वो कैसे करेगा? जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कराना और उसकी फुलफिलमेंट, नीड को फुलफिलमेंट करना। अब यहाँ पे कोटलर, फिलिप कोटलर फिर नाम आ गया है, उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन पता क्या आएगा? आपका क्वेश्चन आएगा कि जो मार्केटिंग इज ए आर्ट एंड साइंस इज गिवन बाय, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। तो फिलिप कोटलर है, उन्होंने कहा आर्ट भी है, साइंस भी है। चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर। देखो, टारगेट मार्केट में जाना, कस्टमर को मिलना, रखना, ग्रो करना। थ्रू कैसे होगा? कैसे? क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। इनसे आपका मार्केटिंग का एक जो डेफिनेशन उन्होंने दी है फिलिप कोटलर ने, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसे होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहां रहा, एक क्वेश्चन आपका यहां रहेगा, मार्केटिंग फंक्शन का सीक्वेंस आएगा। ये सीक्वेंस आपको लगाना होगा, ये सीक्वेंस आपको लगाना होगा। ध्यान करिए, क्या लगाना होगा इसमें? पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे और फिर कंट्रोल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, 1 क्वेश्चन। ये सीक्वेंस उल्टा पुल्टा होगा आपके एग्जाम में,
आपके एग्जाम में ये सीक्वेंस उल्टा पुल्टा होगा, वो कहेगा इसको सीक्वेंस में लगाइए, सबसे पहले एनालाइज करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है। ठीक है, चलो अब अगली चीज है मार्केटिंग इंडियन बैंक में इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ है इसमें, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ये बेसिक चीजें हैं, यानी इसमें से क्वेश्चंस आपका नहीं आएगा, केवल डेवलपमेंट की बात करी है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन मैं आपको बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन देता हूं कि प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज कीजिए आप एक ऐसे मार्केट से गुजर रहे हैं जहां पर लेडीज के जो मेकअप का, जैसे चूड़ियां और आपका जो ये मेकअप का लिपस्टिक पाउडर वगैरह वगैरह मिलता है, एक पर्टिकुलर मार्केट होती है बहुत कंजेस्टेड गली में। जो लोग कभी गए होंगे, जो मैरिड लोग होंगे वो गए होंगे, वाइफ के साथ गए होंगे, या वैसे भी कोई बाईपास से निकले होंगे अगर, APIC एपिक याद रखना भाई, ये क्वेश्चन में मैंने बोला सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वहां से आप निकले और क्योंकि आपका कोई मतलब नहीं था और आप निकलते चले गए और पार कर गए। ठीक है, क्या उस मार्केट में प्रोडक्ट है या नहीं है? आप उसमें बिल्कुल निकलते चले गए, आपने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि आपके मतलब का नहीं था। तो आपको आंसर करना है, क्या आपने कोई प्रोडक्ट देखा या नहीं देखा, या क्या वहां पे प्रोडक्ट था या नहीं था। अरे ये तो बुक है, बुक में से क्या स्क्रीनशॉट लोगे भाई, बुक का तो पेज है, ये कुछ नया थोड़ी है। चलिए कुछ आंसर आए हमारे पास। पेज नंबर मैं बता देता हूं, अगर आपको पेज नंबर देखना है तो पेज नंबर है 533। पेज नंबर कौन सा है? 533। आगे बस सब अब टेबल है, बहुत जल्दी हम लोग जो है इसको ख़त्म करेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक चलेगा आगे। इतना बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा इंजन गर्म करने के लिए कुछ तो बताना पड़ता है। चलो इसको मैं क्लियर करता हूं। देखिए ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस से हम इसके जो पीछे स्क्रीन है उसके पेजों को अप एंड डाउन करते हैं। दिख रहा है? ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट है? आपके लिए पूछ रहा हूं मैं। जरा एक बार चेक कर लीजिए ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस टॉपिक को मेरी उम्मीद थी कि मैं पूरा करूं, इसलिए आप लोग अगर साथ देंगे तो पूरा करेंगे हम। चलिए चलते हैं आगे। तो मैं बात कर रहा था, किसी प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट वो होता है जो आपको अट्रैक्ट कर ले। अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आपके लिए प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसे ही जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर जब कुछ लेने जाता है तो जो उसे अच्छा लगता है वो उसके लिए प्रोडक्ट है। तो यहां डेफिनेशन में बात करेंगे, अगर यहां क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की थोड़ी सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। ठीक है, तो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में क्या है, देखिए फिलिप कोटलर डिफाइंड अ प्रोडक्ट एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर ए मार्केट। फिलिप कोटलर क्या कहते हैं? एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट फॉर अटेंशन
सबसे पहली बात क्या आई, अटेंशन नहीं है तो प्रोडक्ट है ही नहीं। अटेंशन के बाद उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रोडक्ट को ऑफर किया गया अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, यूज और कंजम्पशन, यानी कोई भी चीज़ अगर ऑफर करिए। अब एक बात और है कि अटेंशन तो हो गई, तो अटेंशन किस लिए, एक्वायर कर ले और उसका यूज कर ले या कंज्यूम कर ले तो उसको एक प्रोडक्ट हुआ। इट इंक्लूड द फिजिकल ऑब्जेक्ट, सर्विसेज, पर्सनैलिटी, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडिया। आइडिया भी प्रोडक्ट है। तो आपने सुना होगा कि आइडिया भी सेल है ना, आइडिया भी सेल होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में आती है। द प्रोडक्ट कैन बी, और प्रोडक्ट के दो पार्ट होते हैं, गुड्स और सर्विसेज। अब करेक्टर फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, होमोजीनियस, एक जैसे होते हैं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटेड फ्रॉम द कंज्यूमर। अब सुनिएगा, यहाँ ये पॉइंट आ रहा है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटेड फ्रॉम कंजम्पशन, यानी जहाँ प्रोडक्शन होता है वो अलग जगह है और जहाँ कंज्यूम होता है वो एक ही जगह है। अगर हम बात करें किसी सॉन्ग की, अगर हम बात करते हैं किसी सॉन्ग की, ये तो प्रोडक्ट वो होता है, उसमें जहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट की बात आती है तो वो प्रोडक्ट जो जहाँ बनता है वहाँ के अलावा कहीं बिकता है, ठीक है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन दोनों सेपरेट होते हैं। कोर वैल्यू क्या होती है, प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब कोई, मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई हलवाई की दुकान है तो उसके पीछे जो बना रहा वो भी उसके लिए फैक्ट्री हो सकती है। कंज्यूमर्स, कस्टमर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन अलग होता है और वो होता है, जबकि और प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ पॉसिबल होती है। जबकि सर्विसेज की अगर बात करें तो दो जो हमारे मार्केटिंग गुरुज हैं, कोटलर एंड ब्लूम ने डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया, देखिए सर्विसेज को कैसे डिफाइन करते हैं। अ सर्विस इज एनी एक्ट और परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर, तो ऑफर तो वहां पर भी था, दूसरे को ऑफर कर रही है, दैट इज इसेंशियली इंटेंजिबल होना चाहिए, यानी वो दिखने वाला नहीं होना चाहिए। डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप एनीथिंग, और उसको कोई ओन ना कर पाए। प्रोडक्ट तो है, ये पेन है, प्रोडक्ट किसी ने लिया दूसरे ने तो वो ओन हो गया, लेकिन सर्विसेज में ओन नहीं हो पाती। सर्विस आप फील कर सकते हैं। इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू ए फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ बोला हुआ इसका जो प्रोडक्शन है ज़रूरी नहीं कि किसी फिजिकल प्रोडक्ट के साथ हो या ना हो, दोनों बातें। अब सर्विस, ये 4 वर्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये 4 वर्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे अभी हमने एपिक को आपको बताया था मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में, ऐसे ही जो सर्विसेज होती हैं उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होता है, इंटेंजिबिलिटी, यानी उसे आप पकड़ के दूसरे को नहीं दे सकते। इनसेपरेबिलिटी, यानी उसको अलग नहीं कर सकते। क्या मतलब है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक ही टाइम पे होता है। जैसे किसी ने एक सॉन्ग गाना है, गाना गाना है, उसी समय गाएगा, उसी समय सुनने वाला सुनेगा। ऐसा नहीं है वो गाना गा के कहीं रख जाएगा हवा में और थोड़ी देर में आके वो सुनेगा, ठीक है। और क्या है, तीसरा है हेट्रोजिनिटी। जब हम बात कर रहे थे ऐसे ऐसे 10 लाख पेन बनाने हैं तो होमोजिनिटी है। और जो गाना गाने वाली बात है, देखिए सर्विस में कोई एक्शन कर रहा है, गाना गा रहा, तो हर बार वो जब एक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन में अगर बन रहा है तो बिल्कुल सेम बन सकता है, ठीक है। और दूसरा है पेरिसिबिलिटी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। क्या ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी। सर्विसेज जो होती हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी इसमें बाद और करेंगे, ठीक है। सम सर्विसेज आर हाईली इंटेंजिबल, अदर आर हाईली टेंजिबल
some may highly variable, some highly standardized. The notion देखो ये क्वेश्चन है आपका, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चंस आएगा। तो उन्होंने क्या किया हुआ देखो, एक नाम दिया हुआ है क्रिश्चियन ग्रोनोरूस। 1990 में उन्होंने एक चार्ट दिया कि फिजिकल गुड्स टेंजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और क्या यहाँ पे जो फिजिकल गुड है उसमें सेपरेशन होता है, इसमें क्या है आर साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ये एक वस्तु होती है, ये एक एक्टिविटी और प्रोसेस होता है। कोर वैल्यू फैक्ट्री में प्रोड्यूस की जाती है, कोर वैल्यू बायर और इंटरेक्शन के साथ साथ प्रोड्यूस होती है। कंज्यूमर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन, यहाँ पर दोनों साथ साथ होते हैं। कैन नॉट बी कैप्ड इन स्टॉक, कैन बी स्टॉक और कैन नॉट बी स्टॉक। ट्रांसफर ओनरशिप होती है, नो ट्रांसफर ओनर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है, क्या फिजिकल गुड्स और सर्विस में जो अंतर होता है वो क्या होता है। और अब जो है जो हमारा जीडीपी या जीएनपी है उसमें सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ये जो थ्योरी हमने बताई है इसका एक सिस्टम है। देखिए ये चार्ट, सीधे चार्ट में आ रहा हूं मैं, कैसे होता है देखो। हमारे इसमें 5 जो है प्रोडक्ट दिए हुए हैं, फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज दी हुई हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखो, यहाँ दिया हुआ है साल्ट, डिटर्जेंट, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ टीचिंग सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। मतलब देख सकते हैं का मतलब कि आप उसे कहीं पर रख नहीं सकते। अब देखना यहाँ से ये एक्सप्लेनेटरी पार्ट है आपका, आपके बुक में ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी पार्ट, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसी ग्राफ में जो है वो कर रहा हूँ, और किसने ये सजेस्ट किया ये भी देखना बहुत जरूरी है। लेविट ने सजेस्ट किया है। क्या हुआ, देयर आर नो सच थिंग एज सर्विस इंडस्ट्री, देयर आर ओनली इंडस्ट्री हुज सर्विस कंपोनेंट आर ग्रेटर और लेस दोज हु अदर इंडस्ट्री, एवरीबडी इज इन सर्विस। उन्होंने बोला कोई भी चीज प्योर सर्विस नहीं है, लेकिन सब लोग क्या है, सब लोग सर्विस में हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे क्या किया हुआ देखो, इन्होंने कहा कुछ चीज़ें जो है टेंजिबल हैं, कुछ चीज़ें क्या है इंटेंजिबल है। लेकिन अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे एयरलाइन है, या फास्ट फूड का आउटलेट है, तो या कंसल्टेंसी है, तो वहाँ पर क्या है सर्विस और प्रोडक्शन दोनों एक साथ हैं। तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ का आप सर्व ले लीजिए, यहाँ का आप सर्व ले लीजिए, यहाँ का अक्शन ले लीजिए, तो सर्वक्शन, यानी ऐसी चीज़ जहाँ पे सर्विस और सर्विस भी हो रही है, प्रोडक्शन भी। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं तो वहाँ पे वो खाना जो दे रहे हैं वो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस है, ठीक है, और जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस है। तो ऐसे ऐसे बीच वाले हिस्से को बोलते हैं सर्वक्शन, और इधर वाले को बोलते हैं सर्विस, और इधर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जिन लोगों को नींद आ रही है तो वो उन लोगों को नींद का मौका बहुत मिलने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो सोना ही सोना है। ये क्लास के बार बार डिस्टरबेंस की वजह से हम लोग क्लास आज यहीं पे रोक रहे हैं, और लेकिन ये कल हम इसको कंप्लीट करेंगे और आगे भी इसको वो करेंगे। बड़ी मुश्किल से ये आप लोगों से लास्ट सेंटेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, और ये मेरा प्रॉमिस है, जो मार्केटिंग मॉड्यूल है ये सब मैं पूरा कराऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि कंटिन्यूस क्लास में अवेलेबल रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉचिंग करिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।